नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश सियासत की बात। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। आज बात होगी राजधानी लखनऊ में हो रहे उस सम्मेलन की जिसमें दरअसल हंगामा खेज होती संसदीय व्यवस्था की बेहतरी की उम्मीद जगा रही है ये स्थिति। वहीं कांग्रेस के भीतर छिड़े घमासान का जिक्र यहां आपको बताएंगे कि क्यों तमिलनाडु से लेकर उत्तराखंड तक पार्टी मंझधार में फंसी है। बात दिल्ली के चुनाव की करेंगे जिसमें बीजेपी के उस दांव की असली कहानी आपको बताएंगे जिसके जरिए बीजेपी ने क्षेत्रीय और प्रांतीय संतुलन को साधने की बेहतरीन कवायद शुरू की है। तो वहीं धर्मगुरु के सियासी बयान की पड़ताल होगी। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे हमारे एडिटर वासेंद्र मिश्र। वासेंद्र जी, वेलकम। तो शुरू करते हैं इस विशेष पेशकश को। तो मध्य क्षेत्र परिषद की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के बाद अब राजधानी पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का मेजबान बना है। 30 साल बाद लखनऊ में हो रहे सम्मेलन में इस बार का एजेंडा संसदीय कामकाज की विकास में भूमिका और पेपरलेस संसदीय व्यवस्था है, जिसके लिए आज से महामंथन शुरू हो गया है। लोकतंत्र में संसदीय परंपरा का सफलतापूर्वक निर्वाह कराना एक बड़ी चुनौती है, खासकर ऐसे वक्त में जब विधायी बहसें सार्थक कम हंगामा खेज ज्यादा हो चुकी हैं। संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक में बने गतिरोध को दूर करने का क्या एजेंडा हो, क्या तरीका हो और क्या फॉर्मूला होना चाहिए, इसे लेकर देश भर के पीठासीन अधिकारियों का मंथन राजधानी लखनऊ में शुरू हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है और हमारे प्रदेश को इसके पूर्व 2 बार अवसर मिला है, 1961 में और 1985 में। 30 जनवरी से 2 फरवरी तक हो रहे इस सम्मेलन में संसदीय व्यवस्था की विकास में भूमिका और संसदीय व्यवस्था को पेपरलेस बनाने पर चर्चा हो रही है। हंगामे के शोर में विकास के एजेंडे प्रभावित हो रहे हैं। संसदीय बहसों की परंपरा कहीं गुम सी होती जा रही है। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं, लिहाजा वो अध्यादेशों का सहारा ले रही है, जो लोकतांत्रिक लिहाज से बेहतर नहीं कही जा सकती। जाहिर है आज के दौर की ये बड़ी चुनौती है, खासकर उन लोगों के लिए और बड़ी जिनके जिम्मे विधायी व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी है, फिर वो चाहे लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष हों या फिर विधानसभा और विधान परिषदों के सभापति। ऐसे में विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए संसदीय मर्यादा को कायम रखते हुए कैसे विकास के एजेंडे को सर्वोपरि रखा जाए, ये चर्चा बेहद जरूरी है। लखनऊ में हो रहे इस आयोजन में 400 मेहमान जुटे हैं। ये सभी वो लोग हैं जो विधायी व्यवस्था को संचालित कराने वाले तंत्र का हिस्सा हैं। 3 दशक बाद लखनऊ में हो रहे इस सम्मेलन में भव्यता में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भव्यता के बीच हो रही बहस से वो सार्थक निष्कर्ष भी निकलेगा, जो दरअसल इस आयोजन का असली उद्देश्य है। लखनऊ से अमिता पारुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हंगामे की होड़ में विकास कार्य कहीं न कहीं बाधित हो जाते हैं। ये तस्वीर दरअसल हर विधानसभा की होती है। शुरुआत अगर मेजबानी लखनऊ कर रहा है तो आज के दिन क्या स्थिति रही, इसको बताने के लिए हमारे साथ अमिता पारुल लखनऊ से जुड़ गए। अमिता, क्या हुआ आज? निहारिका, आज से शुरुआत हुई है इस पूरे सम्मेलन की। आज पहले दिन तमाम जो देश भर से सचिव और प्रमुख सचिव आए थे विधायी निकायों के, उन्होंने सम्मेलन में हिस्सा लिया, जो कि विधान परिषद के मंडप में आयोजित किया गया था। प्रमुख सचिव विधानसभा इसमें शामिल थे और खुद लोकसभा के महासचिव अनूप मिश्रा ने आज के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। खास बात यह है निहारिका कि इस बार ये जो आयोजन लखनऊ में हो रहा है, इसके लिए एक अच्छा खासा बजट पास कराया गया है। बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी। करीब 400 डेलीगेट्स हैं, जिसमें 100 से ज्यादा वीवीआईपीज हैं। उसके साथ ही साथ आज पहले दिन सभी प्रमुख सचिव के अलावा सचिव भी मौजूद थे। सम्मेलन में खुद महासचिव लोकसभा के थे और कल खुद लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी और वो अध्यक्षता करेंगी इस पूरे सम्मेलन की। जिस तरह से 2 एजेंडे बताए गए हैं अभी तक, उसके मुताबिक कैसे संसदीय कार्रवाई को। अमिता, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
अमिता, जी ये जो 2 दिन का सम्मेलन शुरू हुआ है आज से, इसका मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, फिलहाल अगर हम एजेंडे की बात करें तो लगातार जो संसदीय कार्रवाई रही है या गरिमा संसद की गिरती आ रही है, उसको भी लेकर विचार किया जाएगा। और काफी समय बाद चूंकि ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, देश भर से सभी पीठासीन अधिकारी इसमें होंगे, विधायी निकायों के सचिव भी मौजूद होंगे, तो जाहिर है कि ये मुद्दा उठेगा। लेकिन 2 मुख्य एजेंडे इस सम्मेलन के हैं, जिसमें से पहला कह सकते हैं कि कैसे पूरी संसदीय कार्रवाई को पेपरलेस किया जाए, उस पर बात होगी। और उसके साथ ही साथ विकास में कैसे सहयोगी हो सकती है हमारी संसद, या कहें कि जो हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल भी वासन जी लगातार खड़ा होता रहा है कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं हमारी संसद में या विधानसभा में, उतनी लंबी बहस नहीं हो पाती, जो जनता के मुद्दे हैं वो नहीं उठ पाते। तो ये सारे मुद्दे भी बताए जा रहे हैं कि उठाए जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से फिलहाल सिर्फ 2 ही एजेंडे बताए गए हैं कि कैसे विकास में एक तरह से सहयोग कर सकती है हमारी ये परंपरा, और उसके साथ ही साथ कैसे पेपरलेस किया जाए। तो ये 2 मुख्य एजेंडे हैं, लेकिन उसके अलावा और तमाम बातें भी उठेंगी ये इस जो पूरे सम्मेलन में। लेकिन अमिता, अभी आप जो बता रहे हो, अमिता, अभी आप बता रही हैं कि विकास में संसद की भूमिका किस तरह से पॉजिटिव रोल प्ले करे, इस पर चर्चा होगी। क्या इसका मतलब ये है कि जिस तरह से संसद में और विधानसभाओं में हंगामा होता है, हंगामा के चलते जो सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए बर्बाद होता है, और बावजूद इसके जो कार्यवाही है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है, तो ये परोक्ष रूप से इस बात की कोशिश है कि संसद को रेगुलेट किया जाए, सांसदों को इस बात के लिए अनुशासित किया जाए कि वे संसद के अंदर या विधानसभाओं के अंदर जब वे जाएं तो वे विकास से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएं, न कि पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए जो सस्ते लोकप्रियता के मुद्दे हैं उसको लेके संसद और विधानसभाओं की जो कार्यवाही है उसको बाधित न करें। इसका मतलब ये है। बिल्कुल वासिन जी कह सकते हैं। ये सीधा सवाल हमने जी मीडिया की टीम ने खुद विधानसभा अध्यक्ष से भी आज किया था, तो उन्होंने इस बात को माना कि अक्सर ऐसा होता है, न सिर्फ विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भी, कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, वो अपने अपने एक तरह से एजेंडे को सही तरह से नहीं पेश कर पाते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। जनता की बातें उस कहें कि तरीके से नहीं पहुंच पाती जिस तरीके से उसको रखना चाहिए, और अक्सर जो कार्रवाई है वो बाधित होती है शोर शराबे की वजह से, हंगामे की वजह से। तो इसको कैसे रोका जाए, और उसके साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि लोकसभा में है या विधानसभा में है, विधान परिषद में है, उनके और जो पीठासीन अधिकारी हैं या सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, उनके मध्य कैसे अच्छा सामंजस्य बिठाकर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। और लगातार चूंकि 4 दिनों तक ये सभी लोग यहाँ लखनऊ में होंगे, तो इस बार पूरे भव्यता से इस कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रयास है। कल सुबह 11 बजे खुद अध्यक्षता सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष करने वाली हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी अध्यक्षता में कल का पूरा जो सम्मेलन है वो होगा। और इसके अलावा परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है उनकी तरफ से, जिसमें वो सारी बातें ब्रीफ करेंगी और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसका समापन होगा। आखिरी दिन यानी कि 2 तारीख को जो सभी डेलीगेट्स आए हैं उनके घूमने फिरने का भी इंतजाम है, और ये कोशिश है कि कैसे अवध की संस्कृति से उनको रूबरू कराया जाए। तो मेजबानी लखनऊ को मिली है, तो कोई कोर कसर सरकार अपनी तरफ से छोड़ना नहीं चाहती है, और कोशिश यही है कि कैसे जनप्रतिनिधियों और जो पीठासीन अधिकारी हैं, सचिव हैं, उनके बीच सामंजस्य बिठाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। धन्यवाद अमिता पूरी जानकारी देने के लिए। अवध को इस बार मेहमान नवाजी का पूरा मौका यहां पर मिला है, और जिस तरीके से स्थिति है, वासन जी आपसे जानना चाहेंगे, पीठासीन अधिकारियों के सामने इसको पेपरलेस बनाने की बात सामने निकल कर आ रही, लेकिन अभी तक हम लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति देखें तो यूपीए 1 का जो पहला बजट था पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में जो मौजूदा सरकार है अभी ज्यादा काम हो नहीं रहे हैं। ये टेक्निकली कितना पॉसिबल है, क्योंकि 3 दशकों से ये चीजें होती आ रही हैं, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड ये नहीं दिखी। निहारिका, पेपरलेस जहां तक बनाने का सवाल है वो तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है,
वो तो टेक्नोलॉजी ड्रिवेन पार्लियामेंट और असेंबलीज को करना है, वो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे बड़ी जो चुनौती है कि हाउस इन सेशन जब रहता है या जब संसद की कार्यवाही चलती है तो उस समय संसद को के अंदर किस तरह से व्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखते हुए जो लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज हैं उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और ये पिछले लगभग 1.5-2 दशक से लगातार अनुशासनहीनता की चीजें देखने को मिलती रही हैं प्रोसीडिंग्स के दौरान, और अगर इस पर कुछ हद तक भी काबू पा लिया गया तो इससे जहां एक तरफ तमाम विधायी कार्यों को अमली जामा पहुंचाने में संसद और विधानसभाओं को कामयाबी मिलेगी, और वहीं दूसरी तरफ जो जनता का करोड़ों रुपया है जो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, उससे भी एक्सचेकर को काफी बचत होगी।